हम पहुंचे हैं विधानसभा कांट के राज्यपुर खादर के गांव पायंदापुर में। यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं, 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या यहाँ के लोग चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इसी सरकार को चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं पायंदापुर के इन लोगों से कि इनकी सोच विधानसभा के चुनाव को लेकर, आने वाली सरकार को लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या सोच है कि सरकार यहाँ पर बननी चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बननी चाहिए, लेकिन हमारे विधायक जी की कुछ कमियां हैं। जिस दिन से वो जीते हैं यहाँ पर हमारे गांव में नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने अभी तक कोई विकास यहाँ कराया है। नहीं, सरकार क्यों बननी चाहिए, क्या है ऐसा कुछ के, सरकार की जो क्या है सरकार के अंदर ऐसा कुछ। सरकार की जो नीतियां वो अच्छी हैं। अभी भी कल भी जो है 37 रुपए उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ा करके बहुत अच्छा काम किया है। इससे सभी को 25 रुपए गन्ने का मूल्य उन्होंने बढ़ाया है। अभी जो आपका धरना चल रहा है किसानों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां धरने चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो उन 25 रुपए को देख रहे हैं आप या उन धरनों को देख रहे हैं जो 3 कानून को लेकर लोग सड़कों पे हमारा और पूरे देश को मतलब बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया। जहाँ तक मेरा मानना है, उन कानून से किसी किसान को तो कोई आपत्ति है ही नहीं और ना ही कोई किसान धरने पर है, क्योंकि जो किसान है उसे अपने कामों से फुर्सत नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं केवल वही धरने पे हैं। तो अभी मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों ने एक महापंचायत की थी, महापंचायत के अंदर लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, और कौन लोग हैं? पॉलिटिक्स वाले हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो? जैसे राकेश टिकैत जी हैं, पॉलिटिशियन ही है। नहीं, उनके जो बाप थे महेंद्र सिंह टिकैत, वो अब तक किसानों की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। खुद की इतनी जमीन नहीं है जितनी वो बताते हैं। उन्होंने केवल राजनीति के अलावा कोई काम नहीं किया है। नहीं, और सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं दी जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुछ योजनाएं अच्छी थी। जैसे समाजवादी पार्टी ने भी रोजगार की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, मैं तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो कौन से काम है जो पता लगना चाहिए लोगों को भी, जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को लाइक कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गैस कनेक्शन देने का काम किया है, लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने का काम किया है, और जो सड़क और सरकार में पहले 34 गैस के भाव तो बहुत ऊपर है, 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। हम अभी गाँवों में सर्वे करके आए हैं, लोग बोले कि उज्ज्वल योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर लोगों को वितरित किए, मगर उनके जो दाम है आज वो 900 रुपए के हैं, 900 से ऊपर भी गए हैं। लोग जो है उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहा है। फिर वो लोग जो गैस के ख्वाब देख रहे थे, गैस को भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए थे उनको एक तरफ रख के फिर अपना लकड़ी का चूल्हा चलाना शुरू कर दिए। उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? अब ये है ना, जब हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है तो उस महामारी में कुछ चीजों के तो दाम बढ़ेंगे ही, तो कहीं फायदा भी है कहीं नुकसान भी है। जो कोरोना वैक्सीन दूसरा देश 4000 रुपए में भी नहीं लगा पा रहा, हमारा देश उसको मुफ्त में लगाने का काम कर रहा है। अभी आप विधायक जी के बारे में कह रहे थे कि विधायक जी की कमियां रही हैं, वो कौन सी कमियां रही हैं विधायक जी की? कमियां ये रही हैं, विधायक जी जिस दिन से बने हैं यहाँ पर नहीं आए हैं। एक बार भी उन्होंने आके ये नहीं देखा कि पायंदापुर में मेरे विधानसभा 25 कांट में आता है या नहीं आता है। गांव की क्या समस्याएं हैं ऐसी जो आप मतलब जनता के बीच में रखना चाहते हैं? गांव की हमारी समस्या सबसे पहली बात रास्तों की है। अभी तक कोई भी रास्ता हमारा ऐसा नहीं है जिसको खोला जा सका हो। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ रेंज की है कि यहाँ किसी भी कंपनी का 8 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टावर नहीं है। ताऊ जी, अभी आपके गांव में हैं, हम गांव की समस्याओं को आपकी देखना चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए और किस पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं? भैया सरकार तो बीजेपी की अच्छी है। बीजेपी की सरकार अच्छी है, क्यों अच्छी है? किसानों को इससे बहुत फायदा है भाई। 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में आ रहे हैं। अब तक राशन फ्री चल लिया है और किसान को क्या चाहिए? नहीं, किसान तो धरना कर रहा है कि भैया में पूरा नुकसान हो रहा है कि मेरी बात सुनो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उससे लेके गन्ने का जो मूल्य बढ़ा है 25 रुपए अब बढ़ाया है। जब ये धरना चल रहा उससे पहले कुछ नहीं था और किसान अपना धरने पे लगे हुए हैं। जहाँ तहाँ पंचायतें चल रही है, आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा पहुंचा है। भैया धरने को कितने दिन हो गए? ये धरना साल भर होने वाला है, 9 महीने से चल रहा है। कौन सा किसान साल भर तक खाली बैठ जाएगा बताओ? नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं बताओ मुझे, कौन सा किसान बैठ जाएगा? ये सब विपक्षी पार्टियों से पैसा खा रहे हैं और अपना ऐसे ले रहे हैं। बेरोजगारी चल रही है, महंगाई है, इसको लेके कैसे देख रहे हैं? जब चुनाव होगा मेरे भाई तब तक महंगाई बढ़ेगी और जितने चुनाव होंगे तभी महंगाई बढ़ेगी। किसी भी सरकार आ जाओ कोई। अभी आपका जो डीजल पेट्रोल है 100 तक पहुंचा है, 80-90 का रेट है, इससे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। चाहे 150 तक पहुंच जाओ, मैं तो जैसा किसान हूँ अपने को अपने आप डील करूंगा। लेकिन मैं इससे आपके क्या विचार है? 1 मिनट और सुनो, मैं इस सरकार से सहमत क्यों हूँ ये भी पूछो।
मैं- बताइए, आप पूरी बात बताइए। हाँ, मैं आपकी सहमत- बात रखने के लिए हम मैं आपके इस गांव में सरकार- पहुंचे हैं, मैं आपको इस पता होना सरकार चाहिए। मैं इस सरकार से इसलिए सहमत हूँ कि इस सरकार में पक्षपात नहीं है, कोई किसी तरह का पक्षपात नहीं है, जो भी है सभी के लिए है। दिया है तो, दुख है तो, तेल है तो किसी एक आदमी के लिए नहीं है, महंगाई है तो किसी एक आदमी के लिए नहीं जैसे है। अभी आपका गांव है, अभी बताया गया है कि गांव के इतनी समस्याएं हैं, मतलब यहाँ पे रोड नहीं है हाँ, और भी बहुत सारी समस्याएं, वो समस्याओं को आप कैसे देखते हैं, कैसे रखना चाहते हैं? पेंशन जिनकी बेचारों की आ रही हैं, जिनकी ना ही वो भैया गड्ढे में पड़ी है, भुगताना उसके क्यों पड़ी है गड्ढे में? वो गड्ढे में पड़ी, किसी का आधार कार्ड गड़बड़ कर दे, वो सरकार थोड़ी कर रही, वो तो यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। नहीं, कर्मचारी कर रहे हैं तो आप अपने जो क्षेत्र के विधायक है, अधिकारी है, जब अपनी समस्या को उनके पास रखेंगे जब भी तो उसे रोका जाएगा। हाँ वो तो है, मगर तो इसका मतलब सरकार का कोई लूजपन है इसके अंदर। भैया मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं क्या कि मतलब ये गड्ढे में पड़े रहने दें? किसे हम है? अरे हम तो योजनाओं को नहीं योजनाओं को गड्ढे के लिए मैं नहीं कह रहा भाई, योजना तो जितनी होगी हमें लाभ होगा। ये रोजगारी दिखाई नहीं देती है बिल्कुल भी, क्योंकि हम किसान है भैया, किसान हैं, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, छोटे मोटे किसान हैं, हमें तो इसलिए बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है। अपने अब योगी जी ने एक फायदा कर दिया। क्या फायदा किया है? फायदा ये कर दिया, जिस किसी को हल जोतने ना मिला था बैलों का, पहले जमाने में ये था कि बैलों का हल जोतने के लिए बड़ी रकम इकट्ठी करनी पड़ी थी, अब बैल कहीं से पकड़ लो या अपने हल में चला लो। तो मतलब खेती को या किसी चीज को उससे कोई नुकसान नहीं है वैसे? नहीं, कहीं से पकड़ लो। किसी चीज से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपने अभी खेतों हम पूछ रहे थे कि मतलब ये जो जानवर हैं अपने को हैं, अपना सड़कों पर रोडों पर खुले फिर रहे हैं, इससे मतलब कोई खेती वेती को कोई नुकसान नहीं है? नहीं, खेती को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम छोटे से किसान हैं, हमें क्या नुकसान, आपने खेत पे जाके बैठ पीछे आप बोल रहे थे, कौन साहब थे वो? बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा था, इस सरकार में इतना तो होया है, जो गौ बेचारी श्री कृष्ण भगवान की कलयुग में आकर उनके धक्के खा रही हैं, उन्होंने वो तो करते, मुसलमान लोग बेचारे मोल को ले बता उन्हें काटते थे पैसा देख के, अब फ्री में काट रहे हैं। ना वो तो देखो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, उसके खिलाफ बाकायदा कानून बना हुआ है, गरीब और अगर कोई ऐसा करता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो कानून बना हुआ है, उसको आप कंप्लेंट कर सकते हो, उस पर सजा भी है सारे। सजा कहता है, ये गरीब आदमी अपना उसे पाल के परवरिश करके अपना काम चला लेता वक्त पे, आज भी बेचारी भी छोड़नी पड़ी है ऐसे ही। तो इसका दोष आप सरकार को देंगे या जनता को सरकार देंगे? की तो कमी है, ये सरकार गरीब आदमी पाल रहा है उसे, अपना बेचे तो काम भी चले, अब फ्री में छोड़ रहे बेचारे, धक्के खाती फिर। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब हम अभी रोड पे अगर छुट्टी पड़ी है तो हम उठा के उन्हें पकड़ के अपना उसे इस्तेमाल कर लेते खेतों में। अरे बछड़े पकड़ लेते हैं, बच्चों कोई ना पकड़े बेचारे, बच्चों को तो कसाई खा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हमने जो है गौशालाएं बना रखी हैं, अगर जो जानवर गौशाला वाले तो खुद बेच दें, शाम को मतलब छोड़ किसे दें, बेच रहे हैं? दें, कसाईयों को बेच दें। तो वो क्या करेंगे उसका मतलब, उस पर जो कानून बना रहे हो आप उसकी शिकायत मतलब हमारे यहाँ गौशाला ना, तो हम किस पे कानून बनाएंगे? क्या नाम है आपका? प्रेमदास सिंह। प्रेमदास सिंह जी। और मतलब जो अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बड़े तरीके देखें, जैसा देखते चले हैं, देखेंगे। वोट किसको करना चाहेंगे? मतलब 2022 विधानसभा बीजेपी बन जाएगी, वो हमारे ऐसे ही देखेगी। किसान आदमी हम तो भैया, जो किसान आदमी गन्ने पैसे बढ़े हैं, और ये 25 रुपए बढ़ाए, 100 रुपए तेल है, और 10 रुपए बढ़ा देंगे, वो सब उनका मतलब महंगाई नजर आ रही है आपको, महंगाई नजर, मगर वोट बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को दे देंगे। साहब और हैं हमारे साथ, वो काफी देर से परेशान थे, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो हम इस गांव में है कांट के पांदापुर में, इसमें क्या अपनी बात रखना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव को? देखिए साहब, चुनाव से किसी का भी हो, कोई सी पार्टी भी हो, हमारी समस्या एक है। क्या समस्या है हमारे आपकी? गांव की समस्या ये है, हमारे गांव का नक्शा नहीं है, हम वो मिलना चाहिए। क्या चीज नहीं है नक्शा गांव का, पांडापुर का। तो आप मतलब कभी अभी नए क्षेत्र के अधिकारी से मिले हैं, अपनी बात रखी है? वो सब जो लगा दे है ही नहीं कहीं। आपकी नेता जो है बीएसपी से मायावती जी हैं, उनकी तरफ आपका रुख होगा, या आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, या समाजवादी पार्टी की तरफ आपका रुख होगा? हमारा बहन कुमारी मायावती की तरफ रुख होगा। तो बहन मायावती की तरफ आपका रुख होगा, तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों खुश नहीं है? उनके जैसे अभी आपने बताया कि हमें यहाँ पर शौचालय भी मिला, मकान भी मिला, किसान निधि भी मिली, और राशन भी फुल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही हमने सबको सम्मान दिया, सबका साथ सबका विकास किया। उस नारे को भारतीय जनता पार्टी का आप कैसे देखते हैं? हमें राशन फ्री मिला, ये बात सही है, क्योंकि तेल का रेट, पेट्रोल इस समय 99 रुपये है, डीजल 90 रुपये है, तो इस हमें राशन इस तरीके से कहाँ फ्री मिल रहा? हमें ले तो हम चलिए गैस लिए, पहले 600 रुपये में कुछ करा, 1000 रुपये में गैस भरा जा रहा, अब गरीबों से गैस भी नहीं भरा जा रहा। मायावती से आने वाले टाइम में आप कहते हैं कि हम जो है बीएसपी को वोट देंगे,
दलित समाज से हैं, हमारा जो वोट है वो दलित समाज का बीएसपी की तरफ जाता है। आने वाले टाइम में आप कैसे देख रहे हैं, क्या भारतीय बीएसपी की सरकार बन रही है, आप जो वोट कर रहे हैं? बीएसपी की सरकार बनेगी। क्या लाभ आपको बीएसपी की सरकार आने से मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको नहीं मिल रहा है? बेरोजगारी मिलेगी। बेरोजगारी मिलेगी बीएसपी में भी, रोजगार नहीं मिलेगा उसमें भी, तो फिर बेरोजगारी होगी तो बेरोजगार में आप कैसे फायदा उठाएंगे? क्योंकि इसमें जो वीडियो का भी एग्जाम होता जो कि रद्द कर दिया गया था। हमारे एक ताऊ जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं? हमारा तो खैर पहले से बीजेपी का ही वोट है। नहीं, अभी एक से बात हुई हमारी, कुछ लोग मतलब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी को मतलब क्यों देना चाहते हैं वोट? आप ऐसी क्या खासियत, आपको ऐसी क्या खूबी आपको बीजेपी के अंदर नजर आई है, वो थोड़ा अपने क्षेत्र के दर्शकों को बताएं। इसके अलावा हमारा वोट ही बीजेपी का ही है। नहीं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप, वोट तो है आदमी का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप किसी को भी दें, मतलब वोट का मकसद है कि हम डेवलपमेंट के आधार पे दे रहे हैं या जातिवाद के आधार पे दे रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट है, उसके किस तरह से आप मतलब वोट देना चाहते हैं? अगर हम किसी को देंगे भी नहीं तो हमारा नाम नहीं है नहीं, तो हम बीजेपी का ही नाम है, बीजेपी से जुड़ता हमारा। मतलब कोई सुविधा मिले या ना मिले मगर वोट बीजेपी का ही रहता है। अभी हम विधानसभा कांट के राजेपुर खादर ग्राम के जो ग्राम पंचायत पड़ती है उसमें गांव पड़ता है पांदापुर। पांदापुर में हम यहाँ पर थे। यहाँ पर लोगों की क्या राय है, क्या विचार रखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी राय हमने जानी, उनसे पूछा। ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है 100%, चौहान है, पाल हैं, हमारे कश्यप हैं, और ऐसी समाज से भी यहाँ पर लोग हैं। ऐसी समाज का जो रुख है वो बीएसपी की तरफ है, और ज़्यादातर जो रुख है हमारे कांट विधानसभा में पांदापुर का वो हमारा बीजेपी की तरफ है। डेवलपमेंट हो या ना हो, हम लोग वोट बीजेपी को ही करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की है वो रोड की है। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर हमें जो आने जाने में जो यहाँ पर रोड नहीं बने हैं, बड़ी समस्या है। और आने वाले 2022 में आपने देखा कि यहाँ के लोगों का जो रुझान है वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ है।